आपण करूया. मान्यवरांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. दादा थांबा. आत्माराम पाटील यावं सिद्धी करूया. आपला सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. आत्माराम पाटील त्यांचा सन्मान आपण व्यासपीठावरती करतोय. अतिथीगण आम्हाला इथे लाभले गेलेत, त्यांचा आपण करतोय सन्मान. सिद्धी करोलेचे खंदे समर्थक आहेत श्री गणेश आई गावदेवी CSK. लालचंद्र पाटील, प्रभाकर पाटील आपण देखील यावं, आपला देखील सन्मान आम्ही करतो. या काका आपला सन्मान आपण या ठिकाणी स्वीकारायचा आहे. प्रचंड मेहनत या स्पर्धेमध्ये पाहिले आज आमचे बर्थडे बॉय महेशजी पाटील, अक्षयजी केनी बारक्या, कामेश पाटील, अरुण पाटील, रवींद्र पाटील, विपुल केनी, समाधान सोनावणे, अजय पाटील, अनिल राजे, सुनील राजे, विवेक केनी, रमेश सोनावणे, सतीश केनी, किशोर केनी, आतिश केनी, सचिन केनी, जयवंत पाटील, अजय पाटील, जगदीश महादे, युवराज पाटील, सुजल पाटील, अंकित पाटील, ऋतिक साकोरे, आकाश काजले, राहुल ठाकूर, साहिल सोनावणे, हर्षद सोनावणे, ऋषी सोनावणे, पार्थ सोनावणे, बालूराजे, रणजित पाटील, अच्युत पाटील, सूरज केनी, अकेश पाटील, दिनेश केनी, ऋषिकेश केनी, अरविंद केनी, सूरज पाटील, रोहिदास पाटील आणि मधुकर केनी. हा संपूर्ण आमचा श्री गणेश मंडळ होता. त्या संपूर्ण आयोजकांचा मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय. थँक्यू सो मच साई राजे सर. आणि त्याचबरोबर आभारी आहे क्या बात आहे टेंबे सर. सर. मॅच साठी शुभेच्छा येतात घरी आदर. आमचे युवराज यांचे खरे जबरदस्त बंधुतुल्य मित्र आहेत. आशिषजी पाटील मोरबे, मंगेश पाटील सिद्धी करवले, स्वराज गवते साठी खास करणे या शुभेच्छा आहेत. क्या बात आहे. म्हणजे नेरे टीम वरती त्याचा भरपूर प्रेम आहे. क्या बात आहे. थँक्यू. तर मॅचला सुरुवात झाले. श्री गणेश CSK सिद्धी करवले विरोधात स्कायरा 11 श्री छत्रपती प्रतिष्ठान नेरे. श्री छत्रपती ट्रॉफी मध्ये सहर्ष स्वागत. बायकर मॅन सध्या मैदानात खेळतोय. या स्पर्धेमध्ये इथेच बाईक मिळाली होती गेल्या वर्षी. फलंदाज आहे तो अक्षय पाटील आणि त्याच्या साथीला आहे तो विकी पाटील. ही सलामीची जोडी सिद्धी करवले संघाची. पाच साई राजे सर, सिद्धी करवले संघाने एक धाडसी निर्णय घेतलाय. टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी बॅटिंग घेतली. श्री गणेश आई गावदेवी CSK हा लॉंगॉनच्या दिशेने फटका खेचलाय. चौकार अक्षय पाटीलच्या बॅटमधून. पाच धावा धावफलकावरती आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. देवा ओ पाटला केला चेंडूचा. चौकार खेचलाय स्वीपर कव्हरला अक्षय पाटीलच्या बॅटमधून. बॅक टू बॅक दोन चौकार खेचले ते अक्षय पाटीलने. श्री गणेश आई गावदेवी CSK सिद्धी करवले संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचली आता 9 वर. स्कायरा 11 श्री छत्रपती प्रतिष्ठान नेरे. काल सागर मांडवकर सर होते या समालोचन कक्षामध्ये नेरे गावचे. हो बॅटची कडा घेतली परंतु विकेट किपरच्या अगदी पुढे हा चेंडू पडला. दोन्ही आमचे दक्ष पंच सध्या मैदानात कामगिरी बजावत आहेत. प्राप्ती लाईव्ह मंचावरती स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय कमलाकर शेठ पाटील साहेब, मुकुंदजी राजे साहेब, त्याचबरोबरीने हे दोन युवा आयोजक यशस्वीरित्या या स्पर्धेला सांभाळत असताना. बॅटची आतमधली कडा शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला हा बॉल ट्रॅव्हल होतोय. फक्त एकच धाव. सिद्धी करवले संघाची धाव संख्या 10. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक देवा पाटील. नेरे संघाचा हा गोलंदाज. श्री गणेश क्रिकेट क्लब तलोजे मजकूर, श्री लक्ष्मीनारायण क्रिकेट संघ पेठाली आयोजित ही स्पर्धा. कव्हर पॉइंटच्या वरतून बॉल उडवलाय. पॉवर प्लेचा फायदा उचललाय. आउटफील्ड फास्ट आहे. तितकेच चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. शेवटी डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक होता अर्जुन
आणि अर्जुनने धावा वाचवल्यात 2. शेवटच्या चेंडूवरती आल्या 2. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या ती बिनबाद 12. टेस्ट में बेस्ट पुण्यनाथ सर इज द बेस्ट. साईराजे सर, तुमच्याकडे किती जणांचे आधार कार्ड आहेत? एखाद्या निवेदकाकडे एवढी माहिती असेल तर मला असं वाटतं कोणतंही आयोजन आणि त्याचं निवेदन करायला अगदी सोपं होऊन जातं. विदाऊट इन्फॉर्मेशन तुम्ही ब्लाइंड होऊन जाता. साईराजे सर, तुमच्याकडे इन्फॉर्मेशन असेल तर तुम्ही एखाद्या आयोजनाला 4 चांद लावू शकता. आणि त्याबद्दल स्वतः ते आयोजकांच्या भूमिकेत देखील आहेत, निवेदकाच्या भूमिकेत देखील आहेत. काल गडगे सर होते, महागुरु. चला, पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्यात त्या 12. सेकंड ओव्हरमध्ये बॉलिंगसाठी आलाय अजित गवते. नेरे संघाकडून अजित गवते. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर अक्षय पाटील. खूपच आखूड टप्प्याचा हा चेंडू. एक वेगळ्याच पद्धतीने हा फटका खेचला होता. बॉल ट्रॅव्हल होते फाईन लेगला. अक्षय पाटीलला धावा मिळतील 4. चौकार. पाऊल सज्जनांची शोभा वाढवली क्रिकेट या सामन्यांची. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. चौकार खेचलाय फलंदाज अक्षय पाटीलने. लास्ट इयर या स्पर्धेमध्ये बाईक पटकावली होती या खेळाडूने. फटका फसलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. मिड विकेटला जजमेंट चांगलं आहे आणि ते झेल टेपतोय शंकर जाधव. फलंदाज बाद होईल. मोठा धक्का श्री गणेश आई गावदेवी CSK सिद्धी करवले संघाला. अक्षय पाटील बाद. ना धड रात्र ना धड दिवस अशा कंडिशन्स मध्ये फलंदाज आणि क्षेत्ररक्षण करणं थोडं कठीण काम होऊन जातं. तर याच दरम्यान आमचे महेंद्रदादा पाटील क्रिकेटला धर्म आणि पंत मानणारे व्यक्तिमत्व तलोजा मुजकूरचे आमचे ग्रामस्थ मंडळ आहे, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. स्वागत आहे सर्वांचं या स्पर्धेमध्ये. श्री छत्रपती ट्रॉफी 2026 नवीन वर्षाची सुरुवात या स्पर्धेने झाली. नवीन फलंदाज बंटी पाटील. लेफ्ट हँडेड बॅटर. सिद्धी करवले संघाचा एक हुकमी एक्का फलंदाजीतला. धावसंख्या ती 16. हो, बॅकफुटला जाऊन हा फटका खेचलाय. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये बॉल फील्ड होईल. ऑफ साइड पॅक करण्यात आले. आतमध्ये कव्हर पॉइंट आहे. त्याचबरोबर एक गलीला आहे. शॉट थर्डमॅनला आहे. डीप मध्ये पॉइंट लाईक फिल्डर ठेवला होता लेफ्टी बॅटरसाठी. मिड विकेट होता. लॉंग ऑन होता. आता रायटी बॅटर. 3 सीमारक्षक, कारण दुसरं षटक पॉवर प्लेचं चालू आहे. अजित गवते मात्र गोलंदाजी करतोय सेकंड ओव्हर मध्ये नेरे टीम कडून. ऑन साइडला खेचायचा होता हा फटका आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला संधी निर्माण झाली होती, परंतु इथे डायरेक्ट हिट करू शकला नाही. लेग बाईटच्या स्वरूपात ही धाव जोडली जाणार. विकी पाटील होता स्ट्रायकिंग एंडला. आता बंटी असेल. सिंगलने स्कोर 18 माफी असावी. 18 लॉस ऑफ 1. श्री छत्रपती ट्रॉफी लाखाचं पहिलं पारितोषिक आहे. प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट साठी बाईक आहे. दमदार उत्कृष्ट असं आयोजन नियोजनबद्ध स्पर्धा संपन्न होत असणार या क्रीडांगणावरती. हो, बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. लेग कटरचा वापर गोलंदाज अजित गवतेकडून. पेस व्हेरिएशन, गती परिवर्तन आणि हात असेल शेवटचा चेंडू. चांगली गोलंदाजी अजित गवतेकडून या दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकात. आतापर्यंत 6 धावा त्याने दिल्यात. पुन्हा लेग कटर. फसला होता फलंदाज. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो बॅकअप आहे.
बॅकअप आहे म्हणूनच फक्त एकच धाव लेग बाईची जोडली जाते. हे दुसरं घातक षटक पाहायला मिळालं गोलंदाज अजित गोरपेकडून गवतेकडून आणि 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. धावसंख्या आहे ती 1 बाद 19. 1 बाद 19 धावसंख्या. बॅटिंग करत असताना श्री गणेश आई गावदेवी CSK सिद्धी करवले संघाची स्कायरा 11 श्री छत्रपती प्रतिष्ठान नेरेच्या विरोधात. तिसऱ्या षटकात हो चांगली गोलंदाजी. विकेट किपर मिस झालाय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो येईल तोपर्यंत इथे बाईच्या स्वरूपात एक धाव. चांगला निर्णय पंचांकडून. या खूप धावा मॅटर करतात. जेव्हा सिरीज एखाद्याची अगदी 1 धावेने जाते 2 धावेने जाते एखाद्याचं बेस्ट बॉलर जातं एखाद्याचं बेस्ट बॅटर जातं तेव्हा मग हे निर्णय आपल्याला आठवतात. पंचांनी दिलेले अचूक निर्णय खरं तर वैयक्तिक बक्षिसांसाठी फार मापदंड ठरवत असतात आणि ते अचूक कामगिरी करत असताना ही सर्व पंच मंडळी स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय कमलाकर शेठ पाटील साहेब आदरणीय मुकुंदजी राजे. एक भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धा. फुल टॉस लॉंग ऑन ला आलाय. क्षेत्ररक्षक आहे आणि ते झेल सुटलाय. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा झेल जिंका क्रिकेटचा खेळ. त्याही पेक्षा मी कौतुक करेल त्याच्या साथीदाराचं. झेल सुटल्यानंतर देखील त्याने त्याचं पाठराखण केली कारण त्याला ठाऊक आहे मैदानात कोणी झेल सोडण्यासाठी येत नाही. चुकून कधीतरी झेल सुटतो त्याला डिमॉरलाइज करायचं नाही त्याचा आत्मविश्वास द्विगुणित करायचा हे शिकलं पाहिजे. धावसंख्या ते 21-21. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. गोलंदाजी करतोय स्वराज गवते. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता. मिस टाइम स्ट्रोक. कार्पेटच्या साना पुन्हा एकदा मिड विकेटला चाललाय. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन हे सध्या त्रास देत असताना नेरे संघाला सिंगल रन सिंगलने स्कोर 22-22. तिसरं षटक मार्गस्थ. श्री छत्रपती ट्रॉफी राजाला अभिवादन करणारी स्पर्धा. वेगवान चेंडू होता. ड्राईव्ह केलाय ऑफ ड्राईव्ह लॉंग ऑफला फक्त सिंगल रन. काही षटक टाकलंय स्वराज गवतेने. राज केलंय या ओव्हरवरती. संपूर्णपणे राज केलंय. कोणतीच मुभा दिली नाही आणि खास करून लेफ्टी रायटी असताना आपण कित्येकदा पाहिलंय लेफ्टी रायटी तुमच्या समोर असल्यानंतर एखादा वाईट तर पडतोच परंतु ती लाईन ऍडजस्टमेंट परफेक्टली केले ते स्वराज गवतेने. 23 धावा धाव फलकावरती आहेत. ओ स्लोवर वन. चांगली गोलंदाजी स्वराज कडून. प्राप्ती लाईव्ह रिप्ले दाखवू शकता. यस वन्स अगेन ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहता. या चेंडूचा लुपिंग फुल टॉस परफेक्ट टप्प्यावरती टाकला तो स्वराजने आणि ते देखील अचूक गतीने. या षटकातील शेवटचा चेंडू. 4 सिंगल आल्यात या ओव्हरमध्ये. हो परफेक्ट यॉर्कर. या अगोदरचा कमी गतीने टाकलेला त्याच टप्प्यावरती हा वेगाने टाकलेला स्वराज गवतेचं व्हेरिएशन त्याच जोरावरती. हा शेवटचा चेंडू परफेक्ट वेगाने टाकला वाईड यॉर्कर आणि मिस झाला तो बॅटर. शेवटचे 2 चेंडू निर्धाव. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. श्री गणेश आई गावदेवी CSK सिद्धी करवले संघाची धाव संख्या झाले 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 1 बाद 23.
मुठभर मावळ्यांना साथीला घेऊन ज्यांनी हे स्वराज्य रचलं ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाची वंदना देणारी ही स्पर्धा आदरणीय कमलाकर शेठ पाटील साहेब मुकुंदजी राजे साहेबांची श्री छत्रपती ट्रॉफी 2026 सरत्या वर्षाला निरोप देत असताना 2025ला आपण निरोप दिला आणि नव्या वर्षाचे नवे संकल्प घेऊन हे दोन्ही मान्यवर आले. ती मात्र ही छत्रपती ट्रॉफी 2026 घेऊन आलेत. नवीन फलंदाज मैदानात पूल मारलाय. पाहूया टायमिंग कितपत जुळलंय. मिडविकेटला फिल्डर आहे आणि ते झेल टिपतोय. आल्या पावली फलंदाज माघारी परतला अश्विन. क्या बात है डीजे मास्टर. ओमकार गायकर ऑन हॅट्रिक. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. हार्ड हिटर बॅटर ओमकार आणि ओमकार गायकर ऑन हॅट्रिक आहे. पाठलाग केला होता या चेंडूचा परंतु पंच इथे इशारा देत आहेत व्हाईट बॉल. एक्साच्या स्वरूपात एक धाव. धावा रोखल्यात. मागच्या ओव्हरपासून स्वराजचं कौतुक करेल. बॉलिंग वरती राज केलं आणि आता ओमकार गायकर त्याच्या साथीला. पहिल्या 2 चेंडूंवरती 2 विकेट त्यानं घेतल्यात. 24 धावा धावफलकावर सिद्धी करवले संघाच्या. हो वेगानं बॅट फिरवली होती. टप्पा थोडा मागे खेचला. चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी. हा फलंदाज एवढ्या उंचीचा एवढ्या ताकदीचा आहे. जर अगदी समोर टप्पा भेटला तर षटकारच मारणार यातील मात्र सुद्धा शंका नाही. हेच हेरून टप्पा मागे ठेवला गोलंदाज ओमकार गायकरने. 23 वरती 3. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. यानंतर मात्र ओम नर्मदेश्वर आई गावदेवी किरवली विरोधात निशंक 11 गावदेवी नारिवली. बाटची खडा. आणखी एक विकेट ओमकार गायकरच्या खात्यामध्ये. 3 विकेट घेतल्यात आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये ओमकार गायकरने. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे अनेक पैलू दाखवण्याचं काम आता डीजे मास्टर करतोय. एक पैलू आपण पाहिला महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आणि महाराष्ट्रांच्या या भूमीमधील संस्कृतीतील आणखी एक पैलू ती म्हणजे लावणी. व्यवस्थित पाहिली तर ती संस्कार रूपी आहे. फक्त आपलं विजन चांगलं पाहिजे. दृष्टिकोन चांगला हवा. काय गोलंदाजी करतो ओमकार गायकर. 3 विकेट घेतल्यात. काल मला असं वाटतं जयेश पावशेने 4 विकेट घेतल्यात. विशाल मडवीनं देखील 3 विकेट घेतल्यात. आणखी एक विकेट. करिश्मा गोलंदाजी. दर्जेदार गोलंदाजी करत असताना नेरे संघाचा ओमकार गायकर फलंदाजांचा कर्दनकाळ ठरलाय. 4 विकेट घेतल्यात एका ओव्हरमध्ये आतापर्यंत. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या ओमकार गायकर साठी. क्या बात आहे डीजे मास्टर. समा बांधत असताना 4 विकेट घेतल्यात ओमकार गायकरने. एकच धाव आले ती देखील वाईटची आले. धाव संख्या तिथेच स्थिरावले. ओ भन्नाट बॉल. विकेट कीपरही अडवू शकला नाही आणि ते 22च्या 4 धावा.
ज्या पद्धतीनं ओमकारने विकेट घेतल्या त्याचा संपूर्णपणे दबाव जाणवतोय आतापर्यंत. 29 लास्ट ओव्हर चालू आहे. हो प्रेम देखील चांगली गोलंदाजी करत असताना या शेवटच्या षटकात अजिबात जागा देत नाहीये फटका खेळण्यासाठी. अचूक टप्प्यावरती नियंत्रणबद्ध मात्र गोलंदाजी सध्या करतायत ते सर्वच गोलंदाज. पहिल्या ओव्हरमध्ये 11 आल्या होत्या, त्यानंतर 8 आल्या आणि शेवटचा तिसरा चौथा षटक मात्र फक्त 4 धावांचं आलं. ओमकारच्या बाईकच्या स्वरूपात देखील 4 धावा आल्या होत्या. हो पुन्हा एकदा मागे चेंडू ठेवलाय. अजिबात पुढे चेंडू टाकत नाहीयेत आणि एक निर्धाव चेंडू संपूर्णतः बॅकफुटला ढकलण्यात यश मिळालंय. स्कायरा 11 श्री छत्रपती प्रतिष्ठान नेरे संघाच्या गोलंदाजाने ही कमाई केले. श्री गावदेवी, श्री गणेश, CSK सिद्धी करवले संघाला बॅकफुटला ढकललाय. 29 धावा. 29. हो पुढे होऊन मारण्याचा प्रयत्न होता, कदाचित हा व्हाईट बॉल असावा. पंच व्हाईट बॉल इशारा करत आहेत. अतिरिक्त धाव. धावसंख्या ती मात्र 30. अद्याप या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. मागच्या मॅच मध्ये असंच घडलं होतं. 2 चेंडू असताना 9 धावा आल्या होत्या. 50-51 पर्यंत पोहोचलो होतं. पाहूया या 2 चेंडूत कितपत धावा येतात. किमान 40चं टार्गेट. स्लोवर 1 टाकलाय, पिक करू शकला नाही आणि आता फलंदाज मात्र एकच धाव घेतोय. 31 धावा झाल्या. 31. नेक्स्ट मॅच ओम नर्मदेश्वर आई गावदेवी क्रिकेट संघ किरवली विरोधात निशंक 11 गावदेवी नारिवली. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी सज्ज राहायचंय. लास्ट बॉल ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता, फटका फसलाय. एक तर मिळाली आहे, दुसरीचाही प्रयत्न होतोय. जास्त टेन्शन होणार नाही. 2 शिवाय जास्त काहीच नाही. काय गोलंदाजी केली संपूर्ण सत्रामध्ये स्कायरा 11 श्री छत्रपती प्रतिष्ठान नेरे संघाने. स्वराज गवते, ओमकार गायकर, प्रेम पाठक, अजित गवते आणि देवाचं पहिलं पॉवर प्लेचं षटक होतं. 5 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झालाय. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात त्या श्री गणेश आई गावदेवी CSK सिद्धे करवली संघाच्या 33-34 धावसंख्येचं लक्ष ठेवण्यात आलंय स्कायरा 11 श्री छत्रपती प्रतिष्ठान नेरे संघाच्या विरोधात. 30 बॉल 34 करायचे, परंतु क्रिकेट हे काही घडू शकतं. सेकंड इनिंग मध्ये पुन्हा एकदा प्रवीण टेंबे सर जोडले जातील. त्या अगोदर टॉस बॉक्स मध्ये जोडले जात आहेत साई राजे सर. क्या बात आहे. दोन्ही संघाने मात्र इथे एक सामना जिंकलाय. आता त्यांना मात्र नाईटच्या या प्रकाश ज्योतामध्ये खेळायचा आहे. एका बाजूने टीम आई गावदेवी 11 नारिवली, निशंक 11 आई गावदेवी नारिवली आणि आमचे ओम नर्मदेश्वर आई गावदेवी संघ किरवली. दोन्ही बलाढ्य संघामध्ये आपण करूया नाणेफेकी, कारण क्रिकेट खेळ असतो स्फूर्तीचा, जरी वेगळ्या असल्या वाटा, म्हणून या दोन्ही बलाढ्य संघामध्ये करूया आपण छापा आणि काटा. या महेंद्रदादा पाटील साहेब तळोजा बोसकर यांच्या पवित्र शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी या ठिकाणी संपन्न करणार आहोत. 4 षटकांची मॅच, 4 गोलंदाज. महेंद्रदादा क्रिकेटला भगवंत आणि धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व. नाणेफेकी जिंकले. सागर, काय सर्वप्रथम निर्णय काय असेल? डिसिजन पेंडिंग ठेवतो. डिसिजन पेंडिंग जरी ठेवला, जर तुम्हाला फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली तर 4 षटकामध्ये किती धावा बनवाल? जेवढ्या होतील तेवढ्या करण्याचा प्रयत्न करू. कसं वाटतं आयोजन? खूप छान. नक्कीच. ऑल द बेस्ट. हे होते सागर. पुन्हा एकदा तुम्हाला इथे खेळण्याची संधी मिळाली तर काय स्ट्रॅटजी असेल, काय चेंजेस आहेत का प्लेइंग 11 मध्ये? नाही, काही चेंजेस नाही, सेम प्लेयर आहेत. ओके, ऑल द बेस्ट. दोन्ही संघाला आपण देऊया मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. तर आपण पाहुण्यांचा करूया शुभ सन्मान. महेंद्रदादा पाटील तळोजा मजकूर यांचा आपण करूया शुभ सन्मान. महेंद्रदादा आपल्याला यायचं पुन्हा आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी. आमची इवन जोडी मुकुंद राजे आणि आमचे कमलाकर शेठ पाटील या सन्मान आपण स्वीकारायचा. त्यानंतर आमचे नामदेवजी काठे साहेब या आपला सन्मान. रुपेश दादा पाटील सिद्धी करवले दादा या आपला सन्मान आपण या ठिकाणी स्वीकारायचा आहे. गेस्ट इज आवर गॉड. भारतीय संस्कृती इथे आपण जपतोय. अतिथीच्या आगमनाने उजळलं आजचे भुवन आणि या पाहुण्यांचं करूया आपण शुभ सन्मान. सबसे ग्रेट कमलाकर शेठ यांच्या पवित्र शुभ हस्ते महेश उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक फुलगुच्छ
आणि भिंतीवरील घड्याळ देऊन नवीन वर्षाची नवीन सुरुवात. धन्यवाद रुपेश दादा, आपण आलेत स्पर्धेची आपण शोभा वाढवलीत, आपलं मनपूर्वक आभार. थँक्यू सो मच. महेंद्र दादा पाटील तलोजा मुजगुर यांच्या माध्यमातून मंडळासाठी तब्बल 2100 रुपयाचा धनादेश आम्हाला लाभला. त्या दानशूर दादांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच. चला फलंदाज लगेच मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. टाइम आलट आहे पहा मित्रांनो. एक जबरदस्त स्पर्धा, रॉयल म्हणजे राजा आणि राजासारखं आयोजन. श्री छत्रपती ट्रॉफी 2026 सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. सेकंड क्षेत्रामध्ये काय घडणार, काय बिघडणार, पुन्हा एकदा जाऊया आगे की कहानी. मिस्टर प्रवीण टेमी की जुबानी. थैंक यू छोटे महागुरु साई राजे। लो स्कोरिंग का ये मैच है, पहला लो स्कोरिंग मेरे ख्याल से है टीम सीएसके सिद्धि करोले के नाम पर। नाम बहुत बड़ा है, श्री गणेश, आई गावदेवी, सीएसके सिद्धि करौले, लेकिन रन बहुत कम है। अपोजिट में आकाश पाटिल की स्कायरा 11, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज नेरेब। 34 रनों की आवश्यकता आने वाली 5 ओवर में। सबसे हाई स्कोर था धरना टीम का 90, लो स्कोर है सीएसके का 34। लेकिन लो स्कोरिंग में भी भारत एक बार जीती थी, आपको याद है जब 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, 183 रन बने थे, कपिल देव कप्तान थे और भारत ने 183 बचाए थे। भारत ने पहली बार विश्व चषक जीता था, लो स्कोरिंग का मैच था दोस्तों। ग्रीन सिग्नल अंपायर धनेश के साथ है स्वराज गौते, गौते बंधु, अजित गौते कप्तान है। 34 की पारी, 34 का लक्ष्य 30 गेंदों पर और सीएसके के गेंदबाज राहुल पाटिल, योगेश मडवी, सीएस सिद्धि करौले से बिलोंग करते, देखिए उस गांव की टीम। और योगेश मडवी की ये टीम, हमेशा इसे कहा जाता है जब बस सीएसके का नाम जुड़ जाता है। कल थे कमेंट्री बॉक्स में और काफी बिजी शेड्यूल है उनका, उपाध्यक्ष पनवेल समालोचक एसोसिएशन। पहली गेंद डॉट। देखिए मैंने अभी कहा कि भारत ने जो विश्व चषक जीता ना 1983 में, 183 बचाए थे, लो स्कोरिंग का मैच। ऑपोजिशन को कपिल देव ने हराया था गेंदबाजी में। तो देखिए ध्यान रखिए, भले लो स्कोरिंग का मैच हो लेकिन गेंदबाज को हार नहीं माननी है। सीएस की टीम, राहुल पाटिल ड्राइव किया इस बॉल को, खाता खोल गया नेरे ब का, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। देखिए एक एक रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बूंद बूंद से सागर बनता है। 2 रन स्कोर बोर्ड पर खाता खुल चुका नेरे ब का। भाई कलयुग का जमाना है, 1 जनवरी को बारिश हुई, आपने देखा होगा नए साल में काफी कुछ अलग नज़ारे देखने मिल रहे हैं। बारिश कभी भी होती है, पिछले साल 6 महीने बारिश हुई थी साई। पाच षटकार हॅट्रिक साठी स्वराज गवते यांच्यासाठी धीरजजी मडवी तलोजा मजकूर याच्या माध्यमातून 6 हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचा पारितोषिक. थँक्यू. चलिए डॉट गेंदे आ रही है, राहुल पाटिल देखिए ये मुकाबले में जान डाल रहे हैं। जो आत्मविश्वास था ना सीएसके का, जो कम हुआ था बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में आगे बढ़ा रहे। अगर यहाँ से P1 P2 में रन नहीं आते तो इनके लिए मौका बनेगा, लेकिन P1 P2 में यानी 2 ओवर में अगर नेरे मैं कहूँगा 25 तक पहुँचती है तो मुकाबला जल्दी खत्म होगा। अगर ये 15 के नीचे रहती है तो भाई वो फाइटिंग हो सकता है P1 P2 में, लेकिन वो P1 P2 पे डिपेंड करता है 2 पावर प्ले कि नेरे कितने बनाएगी। चलिए भाई हवा में गेंद है, फील्डर नहीं है, नो चांस, स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड और स्वराज गौते के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक, माइट हिट छक्का। क्योंकि उनको अब पेनल्टी लग सकती है इसके बाद, आप बैठिए। लेकिन देखिए बल्ले की आवाज गूंज रहे मैदान में, बल्ले का स्विंग, द वॉइस ऑफ बैट। 6 के साथ टोटल 8 पे पहुंचा है। 4 गेंदों पर राहुल पाटिल रडार में गेंद डाली उन्होंने, ये भी रडार में है। कैच का मौका, पहले विकेट का पतन होगा, लॉन्ग ऑफ पहुंचे, स्ट्रेट हिट में मिल गई विकेट, पहला विकेट का खात्मा। स्वराज गौते का काम तमाम, 8 बनाकर स्वराज बैकिंग टू द पवेलियन। टाइमिंग स्ट्रोक रहा हवा में, पीछे लॉन्ग ऑफ नजदीक थे और पहला विकेट मिला है सीएसके को 8 रनों पर। नेरेबो को पहला झटका, 1 गेंद मात्र बची है। 30 गेंदों पे 34 रन चेस करना नेरेबो के लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन शुरुआती बल्लेबाज अगर आउट होते तो इस सीएसके को मौका बनेगा कि वो मैच बनाए। ओमकार मैदान के अंदर आएंगे।
आखिरी गेंद बचे ओमकार स्ट्राइक गेंद पर श्री छत्रपति ट्रॉफी ये नाम है और नेरेब हमेशा इसी नाम से खेलती है यानी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज 11 नेरेब। लेकिन इस बार आकाश पाटिल ने उन्हें स्पॉन्सर किया शेडोन के स्कायरा 11 जिनका मामा भांजे ढाबा एक बिजनेस में उतर चुके आकाश पाटिल। आखिरी गेंद है टोटल बनता हुआ 8 ओमकार। दिल स्कूप एबी डिविलियर्स की कोशिश थी उनकी 360 खेलने की लेकिन आखिरी गेंद डॉट आई है। पहले ओवर में 3 गेंदें डॉट आई, 1 विकेट मिला, छक्का और दूरी, टोटल बना 8 और जीत के लिए चाहिए 26 आने वाली 4 ओवर में। देखिए P1 में 8 बने। क्योंकि अगर ये विकेट मिलता तो वो वापसी हो जाती सिद्धि करौले की। अब तनेश अब आगे गलती नहीं करेंगे। देखिए लो फुलटॉस गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया उन्होंने थोड़ा तेजी से और मिड ऑफ बीट हुए, ड्रॉप द कैच, सिंगल यहां से बट होते हुए ओमकार आएंगे स्ट्राइक एंड पर। टोटल है 9, दूसरा 17 चेसिंग मैच। लेंथ अच्छी है, लाइन अच्छी है, बदलाव देखिए परिवर्तन गेंदबाजी में। एक अच्छा गेंदबाज वही होता है जो अपने लेंथ को लगातार चेंज करे, लाइन में बदलाव करे, ऑफ कटर गेंदे डाले, लेग कटर गेंदे डाले, धीमी गति की बॉल करे और चाहे तो यॉर्कर भी करे। वो गेंदे गेंदबाज को बड़ा बनाती है। आपने देखा ISPL में जो महाराष्ट्र एक्सप्रेस थे विजय पावले गेंदबाज थे पहले, अभी ऑलराउंडर है माजी मुंबई। 32.5 लाख में उनको खरीदा गया क्योंकि वो गेंदबाज थे कमलाकर शेठ पहले। हवा में गेंदे, पीछे फील्डर, क्या दर्शक बनेंगे, अंदर है, चलिए भाई विकेट मिला है। ओमकार की पारी समाप्त हुई, दूसरा झटका लगा है नेरेब को। 9 रनों पर देखिए मुकाबला बन सकते हैं। अगर वो मिड ऑफ कैच पकड़ते तो शायद 3 बल्लेबाज आउट होते। समीर पाटिल की वापसी हो चुकी है गेंदबाजी में, कमबैक। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, कल हंसने वाले आज तालियां बजाएंगे और उम्मीद पे दुनिया कायम है। गेंदबाजों की उम्मीद बढ़ी है। समीर पाटिल देखिए 3 गेंदों पे 1 रन 1 विकेट, वापसी हो चुकी है। बड़ी मछली जाल में ओमकार को आउट किया लेकिन अब वापस अर्जुन आएंगे चौथे नंबर पे। टोटल बनता हुआ मात्र 9 रन, 9 गेंदों पे 9 रन। लोवर पुल्टस बॉल धकेल दिया है, रनआउट का मौका बनेगा। डायरेक्ट गेट देखिए जोश कमाल का है, फिर से सिंगल। 10 गेंदे और 10 रन अभी तक पूरे हो चुके हैं। लो स्कोरिंग का मैच जब शुरुआत था, मैंने शुरुआत में कहा था कि देखिए 1983 का वर्ल्ड कप याद रखिए, कपिल देव भारत टीम खेल रही थी और सबको लगा कि भारत हार जाएगी। लो स्कोरिंग का मैच था और मुकाबला करीब 50-60 ओवर का था, लेकिन उसके बाद कपिल देव ने क्या गेंदबाजी की भाई और भारत ने पहला विश्व चषक जीता। क्योंकि लो स्कोरिंग के मुकाबले ना विश्वास के साथ जीते जाते, कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो आपका खेल खत्म। आखिरी गेंद बची है भाई P1 P2 में। मैंने कहा था अगर 30 बनते तो मैच वन साइड होगा, लेकिन P1 P2 में रन नहीं आए तो भाई मुकाबला बढ़िया होगा। अब बने 10। नेरेब को संघर्ष बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि CSK इतने आसानी से हार नहीं मानेगी। फॉलिंग स्वीप किया है, ग्राउंड शॉट अलोंग द कार्पेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। आखिरी गेंद पे चौका, 2 ओवर में आ गए 14, टारगेट था 34 का, अब बचे 20 आने वाली 3 ओवर में।
आपने गली क्रिकेट खेला था, उसके बाद देखिए खिलाड़ी गली से दिल्ली, दुबई, आईएसपीएल लाखों में कमा रहे अभी एक एक मैच। कितना बढ़िया क्रिकेट है। आप देखिए 10 मिनट में जो केपीसी नामपुरी में पारी के लिए सूरज पाटिल वागीलीवाड़ा 10 मिनट सिर्फ क्रीज पे खेले, 1,30,000 उनको मिल गए। मतलब क्या क्रिकेट का क्रेज है भाई, कितना बड़ा है क्रिकेट। कमलाकर शेठ 10 मिनट में उसने 1,30,000 जीते। ये है टेनिस बॉल क्रिकेट, कितना पैसा है। अंपायर की उंगली आसमान में, फिंगर गोज अप। ओमकार की जय जयकार। ओमकार को मिला यह पहला विकेट। क्या बात है भाई, अब ऐसा लग रहा है कि शायद आखिरी ओवर तक मुकाबला चल सकता है, लेकिन अब आएंगे कप्तान अजित गौते। कप्तान चला सीना तान। ओमकार की हो गई जय जयकार। पहली बॉल पे विकेट, लेकिन धनेश गौते जैसा खतरा अभी तक बचा है और अजित गौते तो शायद मुकाबला बन सकता है। और शंकर जादव को मत भूलिए, जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, तोड़ फोड़ करने आते हैं हमेशा। और हम उन्हें हमेशा कहते हैं कि मैच विनिंग पारी फिनिशर, और शंकर जादव भी अभी तक डगआउट में बचे। टेंशन है सीएसके को, लेकिन गेंदबाजी अच्छी भाई। ओमकार पाटिल, 3 पाटिल आए लगातार। पहले पाटिल थे राहुल, दूसरे राहुल समीर पाटिल, अब ओमकार पाटिल। राहुल ने दिया 8, समीर ने 6, अब ओमकार ने पहली गेंद पे विकेट। 17 गेंदों पे 20 की आवश्यकता है। कमाल का मुकाबला यहाँ पर शुरू है। कप्तान अजित गौते मैदान में, वो कप्तानी पारी उनको अब खेलने की आवश्यकता है। एक आध बड़ा स्ट्रोक लगा तो मुकाबला पूरा ढीला पड़ जाएगा, लेकिन एक आध विकेट आती है तो मुकाबले में गेंदबाज जोश भरेंगे। अभी अपील जोरदार है, बल्ले का किनारा, लगातार 2 सफलता। कौन कहता लो स्कोरिंग का मैच जीताने जाता। देखिए क्या जोश है। यही सीएसके पिछले साल इस मैदान पे चैंपियन बनी थी और बाइक लेके गई थी। इतने आसानी से नहीं हार मानेगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी पिलाया नेरेबा को। मजा आ रहा है भाई, पैसा वसूल मैच। आउट हुए, लेकिन अब ओमकार का धनेश गौते का साथ देंगे प्रशांत जाधव। 20 की आवश्यकता है। क्या मुकाबला है। ऑन हैट्रिक बॉल। देखिए कमलाकर शेठ पाटिल की ट्रॉफी में अभी तक किसने हैट्रिक विकेट नहीं लिए, शायद वो गेंदबाज बन सकते। ये ओमकार पाटिल, क्या आएगी तीसरी विकेट, क्या ये रिकॉर्ड रहेगा ओमकार के नाम पे। ओहो, ये देखिए क्या कटर गेंदें डाली जा रही है। आप देखिए विकेट पे गेंद गिरती है और लेग कटर यानी ऑफ साइड की दिशा में सीधा बाहर निकलती है। यही कटर गेंदे जिसपे अजित गौते की बल्ले का सिरा लगा और लेग कटर पे आउट हुए। फिर से एक बार डॉट गेंद। प्रशांत जाधव मैदान में उतरे, शंकर को थोड़ा पीछे रखा। देखिए बढ़िया मैच है ये। 20 की आवश्यकता है। लगातार 3 गेंदे डॉट। कमाल की गेंदबाजी ओमकार पाटिल। हवा में पीछे फील्डर, एक और डॉट गेंद। 4 गेंदे डॉट, 3 विकेट, 0 रन। इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है और सीएसके हमेशा लो स्कोरिंग के मुकाबले जीतती है। आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो पिछले सीजन या इस सीजन में सीएसके जब भी लो स्कोर बनाती है तो वह गेंदबाजी में जीतती है। भाई इनकी गेंदबाजी अच्छी है। देखिए वही माहौल बना जो शुरुआत में मैंने कहा था कि विश्व चषक को मत भूले। 1983 का कपिल देव कप्तान थे और 183 रन भारत ने बचाए और भारत ने विश्व चषक पहला जीता। 2011 में दूसरा जीता MS धोनी की कप्तानी में। और वो देखिए वही मुकाबले यहाँ पर हो रहा है। लगातार विकेट की लड़ी और 4 गेंदों पे 3 विकेट लिए। टोटल 5 विकेट। नेरेबा मैदान से बाहर चले गए। आधी टीम गई है, अब आधी टीम बची है, लेकिन पूरा जो नजर है धनेश गौते। जब तक धनेश गौते है ना, नेरेबा मुकाबला नहीं छोड़ेगी। आखिरी उम्मीद है धनेश गौते। देवा पाटिल, परफेक्ट यॉर्कर बॉल। क्या बात है भाई। चलिए मैडन ओवर आएगी विकेट के साथ। 1 गेंद मात्र बची है। क्या बात है भाई।
पहले इस मैदान पे मैडन ओवर शायद आई थी धरना के राहुल ठाकुर ने, लेकिन अब एक और मैडन ओवर आ सकती है। क्या होगा ओमकार का नाम वहां पे? कोई रन नहीं यहां पर इस ओवर में। मैडन ओवर विकेट के साथ, विकेट मैडन ओवर। तालियां बज रही, अपील भी की है, जल्लोश हो रहा है। देखिए सीएसके के समर्थकों का, खुश हो गए भाई। मुकाबला हो तो ऐसा 34 रन बनाते बनाते पसीना छूट गया और लगभग पानी पिला दिया नेरे बग को, लेकिन अब चाहिए 12 गेंदे और 20 की आवश्यकता। क्योंकि उनको ऐसे मुकाबले पसंद होते हैं। पैसा वसूल हो गया पेट्रोल का कमलाकर शेठ पाटिल। देखिए वन साइड मुकाबला लग रहा था, 34 का टारगेट था, लेकिन जैसे लगातार बल्लेबाज आउट हुए और नेरे बीच बॉल में फंस गई। लेकिन धनेश गौते का नाम लिया था मैंने, क्योंकि ये बब्बर शेर अभी तक मैदान में, और ये बब्बर शेर अगर है तो नेरे जीत का दरवाजा खोल सकती है। 12 गेंदे 20 रन, चौथी ओवर के बाद पांचवी ओवर महत्वपूर्ण है, लेकिन मुकाबला जबरदस्त होगा। कमलाकर शेठ पाटिल, मुकुंद राजे, इनके सपोर्ट में देखिए कई सारे समर्थक है तलोजा मजकूर से, और उनके कारण ये टूर्नामेंट सफल बनती हुई। आज भी देखा जाए तो हमारे बैनर पर कई सारी तस्वीरें, जिसमें देखिए योगी जी मंडवी, साई राजेश कमेंटेटर, उनको भी बड़ा अवसर दिया यहाँ पे। काफी बढ़िया बात है और हमेशा सपोर्ट होता है यहाँ पर। एवन जोड़ी 2 सिंगल आ गए, अब चाहिए 18, गेंदे बचे 10। किसी ने सोचा नहीं था कि 34 के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। रिलीज प्रे, कृष्णा पाटिल गलत समय पे इंजर्ड हो गए, क्योंकि ये समय इंजर्ड होने का शायद नहीं था। वो गेंदबाजी कर रहे, ऐसे में 5 ओवर का मैच है, अगर वो इंजर्ड होता है तो किसी नए गेंदबाज को ओवर देनी पड़ेगी और धनेश गौते उसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर वो मेन गेंदबाज चोटिल होता है तो नेरे बग के लिए भाई ये तो खुशखबरी है। 5 ओवर का मैच है, क्योंकि आप ग्रामीण में 4 ही गेंदबाज होते हैं, ऐसे में वो 6 नंबर का गेंदबाज कौन लाएंगे, या फिर कृष्णा पाटिल गेंदबाजी करेंगे। देखिए पिछली मैडन ओवर पे जो समर्थक थे सीएसके के, काफी मजा आया उनको। चले भाई बंटी पाटिल के छोटे भाई, लेकिन अब चाहिए 18, आने वाली 10 गेंदों पर अजीत गौते पे कान मंत्र देते हुए। जरूरी है भाई, मुकाबला अच्छा है, दोनों टीम ने काफी बढ़िया कोशिश की। देख क्रिकेट बहुत बड़ा है, नेरे दुंदे क्रिकेट देखिए आप, वहां पर भी बीकर में डे नाइट शुरू है मेरे ख्याल से। काफी बढ़िया मुकाबले होते हैं, तलोजा एमआरडीस फेज 1 फेज 2 खारगर, ये सब क्रिकेट के लिए बने और काफी बड़े मुकाबले यहाँ पर होते हैं। 10 गेंद 18 की आवश्यकता। क्या गेंदबाज का चोटिल होना यहाँ पे खतरनाक साबित होगा सीएसके के लिए, या नेरे बग के लिए खतरनाक होगा? 10 गेंद 18 की आवश्यकता। हाफ हेलीकॉप्टर ड्राइव, काउ कॉर्नर रीजन पे डीप में फील्डर है, सिंगल मुकम्मल, देवो को मौका देंगे। क्या मुकाबला बना भाई, सिंगल से गेंदबाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छक्का लगता है तो भाई गेंदबाज को थोड़ा परिणाम हो सकता है। 3 सिंगल आए, अब चाहिए 17, गेंदे बच्चे 9। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है, लेकिन हर लम्हा, हर इम्तिहान होता है। जिंदगी में कुछ नहीं मिलता डरने वालों को, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। और ऐसे कहते हैं कि जो गिरने से डरते हो कभी नहीं उड़ते। आपको गिरना पड़ेगा जिंदगी में, अगर आपको ऊंचाई में उड़ना है तो, आसमान को छूना है तो। देखिए पेशर गेंदबाज पे नजर आ रहे हैं, थोड़ा घायल हुए थे वो, लगातार रनअप में दिक्कत है। 9 गेंदे 17 की आवश्यकता। बल्ले का किनारा लगा है, शॉर्ट फाइन लेग पे, स्लिप में फील्डर है, सिंगल, 1 रन पे संतुष्ट, 1 रन मात्र। 8 गेंदे 16, हर गेंद पे 2 रन। राहुल पाटिल देखिए क्या राहुल पोरजी क्या मुकाबला बनाया भाई, किसने सोचा नहीं था कि ऐसा मुकाबला होगा, क्योंकि स्वराज गौते ने छक्का मारा था जब वो 4 गेंदों पे खेल रहे थे। चला सिद्धी करोलेचे भास्करजी पाटील यांना विनंती स्टेजवरती यायचं, आपलं स्वागत। 8 गेंदे 16 रन, मुकाबला अभी तक जिंदा है भाई, ना नेरे बहारी ना सिद्धि करोले जीती, मुकाबला बैलेंस है, कोई भी जीत सकता है। और स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज तैयार, फिर से एक बार उनके घायल होने के लिए। और ये देखिए भाई फिर से रन में दिक्कत, फिर से डेड बॉल, 3 डेड बॉल। धनेश गौते ओवर बल्लेबाज, विस्फोटक बैटिंग।
हेलीकॉप्टर मारने की कोशिश थी, बड़ी अपील है लेकिन एक और डॉट गेंद। क्या मुकाबला बना है, शानदार मैच है भाई, पैसा वसूल। और बल्लेबाज की अग्नि परीक्षा, गेंदे बचे 7, रन चाहिए 16। क्या मुकाबला बना है, पिछले 10 गेंदों पे 11 गेंदों पे मात्र 4 रन और 3 विकेट आए। ये सीएसके की गेंदबाजी है, देखिए आखिरी गेंद तक मुकाबला नहीं छोड़ रही है। क्या जिद्दी खिलाड़ी कृष्णा पाटिल, देखिए अगर कोई दूसरा खिलाड़ी होता तो शायद गेंदबाजी छोड़ देता। 4 बार उनका रनअप चुका है, मतलब लगे उनको ज्यादा चोट, मामूली नहीं है, क्योंकि 4 बार कोई ऐसा नहीं कर सकता लाइव में। ज्यादा घायल लग रहे मुझे वो, लेकिन एक ही गेंद उनको डालनी है इसलिए कोई टेंशन नहीं। 7 गेंद पे चाहिए 16। क्या मुकाबला है भाई, 30 पे 34, कितना आसान था बनाना सिंगल डबल, लेकिन उसके बाद आखिरी ओवर तक 16 आना, यही तो क्रिकेट है भाई। देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कि 2 चीज होती है, एक कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस। आपको क्या चुनना है या आपको तय करना है, लेकिन मैच अच्छा होगा। 7 गेंद 16। चलिए कृष्णा पाटिल, आखिरी गेंद आपको करनी है, बॉलर तैयार। परफेक्ट यॉर्कर, अपील बड़ी थी लेकिन अंपायर कह रहे भाई ऐसी स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि विकेट कीपर ने गेंद पकड़ी है शायद। रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट के रूल्स है, अगर विकेट कीपर गेंद छोड़ते तो शायद आप रन भागते, लेकिन भाई अब तो आपको ये शून्य नहीं मिलेगा। अंपायर चर्चा करेंगे यहां पर। चलिए कृष्णा पाटिल को पानी लेके जाइए भाई, क्या मुकाबला बना है। तो सचिन कड़ो अंपायर क्या कह रहे हैं आप। चलिए डॉट बॉल है, बिल्कुल डॉट बॉल है। 6 गेंदे 16 की आवश्यकता, अगर गेंदबाजी पसंद आई तो जोरदार तालियां कृष्णा पाटिल और ओमकार पाटिल के लिए, क्योंकि पिछले 12 गेंदों पे मात्र 4 आए, 3 विकेट लिए और मुकाबले का तख्ता पलट हो चुका है। अब मुकाबला सीएसके के पक्ष में झुकता हुआ। 6 गेंद 16 की आवश्यकता, दिनेश गौते मैदान में है लेकिन उनका बल्ला खामोश है, उनका हेलीकॉप्टर स्ट्रोक नहीं लग रहा है और लगातार खिलाड़ियों को नाराज करते हुए। 6 गेंद 16। प्रवीण सर, जरा टाईमच्या बाबतीत सर्वच खेळाडूंना विनंती आहे की अलर्ट राहा, कारण सर्वांना ठाऊक आहे की आचारसंहिता चालू आहे, त्या नियमांचं आपल्याला कुठेही उल्लंघन करायचं नाहीये, म्हणून विनंती आहे की वेळेचं भान आपण ठेवा आणि मॅच चालू करा लवकर। आणि आज एक टीम क्वालिफाय करायची हे लक्षात असू द्या, जास्त वेळ घेऊ नका। तो चलिए रिदम नहीं तोड़नी, यहाँ पर अंपायर भी कॉल करे, जल्दी फील्डिंग सेटअप करना है सीएसके। 6 गेंद 16 की आवश्यकता है, कंपल्सरी चेसिंग का मुकाबला। क्या मैच था भाई, 30 गेंद पे 34 थे, पहले ओवर में 8 आए, उसके बाद 24 गेंद पे 26 बचे थे, 6 आए, उसके बाद 18 गेंद पे 20 बचे थे, 0 आए, फिर 12 गेंद पे 20, 4 आए, अब 6 गेंद पे 16, यानी पिछले 12 गेंदों पे 4 आए और 3 विकेट। आखिरी ओवर लेके गेंदबाजी मार्ग पर बंटी पाटिल, 5 पाटिल, कमाल की गेंदबाजी भाई, पाटिल नहीं ये कातिल बन गए, कातिल गेंदबाजी। 6 पे 16, कंपल्सरी चेसिंग है नेरे ब, कंपल्सरी 16 चाहिए, 15 से बात नहीं बनेगी, लेकिन अब तनिष्क गमते को कुछ करना पड़ेगा, उनके साथ देवा पाटिल। नेरे ब देखिए उनका बड़ा हथियार शंकर जादव बचा के रखा है उन्होंने, शायद इसके बाद जो वो मिसाइल लॉन्च करेंगे। शंकर जादव फिनिशर है भाई हार्दिक पांड्या की तरह, यानी मुकाबला बन सकता है दोनों के लिए। चलिए 6 गेंद 16, हल्की सी एज, कैच ड्रॉप और दिनेश गौते को मौका दिया इन्होंने। 5 पे चाहिए 15। तो चलिए भाई दिनेश गौते अगर मुकाबला जिताते तो सचिन केवारी की ओर से 1000, और देखिए मुकाबले में दिनेश गौते वापसी करते हुए, स्ट्राइक उनको मिली है, 5 गेंदे 15 रन। अगर एक कैच मिलती तो शायद दिनेश गौते स्ट्राइक पे नहीं जाते। और वो मत भूले जब पहला ओवर शुरू था दिनेश गौते का कैच छूटा था मिड ऑफ पर, मुश्किल कैच था भाई, लेकिन क्या वो मैच का टर्निंग पॉइंट होगा। ऑन साइड पे ड्राइव किया, स्ट्रेट हिट, डीप में फील्डर है, सिंगल मिला है, डबल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि धनुष को स्ट्राइक चाहिए। भाग मिल्खा भाग, क्या हो गए पूरे पॉपिंग क्रीज पर। थर्ड अंपायर सचिन कडुमेन अंपायर ने सौंपा है तीसरे अंपायर को ये कॉल। 6 गेंद पे 16 चाहिए थे, पहली गेंद पे सिंगल आया, दूसरी गेंद पर सिंगल या डबल, ये थोड़ी चर्चा शुरू हुई। और 4 गेंदों पे कितने बचेंगे। डीआरएस पॉपिंग क्रीज पर सचिन कडुमेन अंपायर फ्रॉम रोहिंटन, उनका एक कॉल था रनआउट के लिए। देवा पाटिल भाग रहे थे डेंजरस एंड में, दिनेश गौते को स्ट्राइक चाहिए थी, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है ये। 4 पे कितने बचेंगे, 16 का जो टारगेट था उसको अचीव करने के लिए।
मनोज पवार है तीसरे अंपायर, फिलहाल टीवी कंट्रोल रूम में चेक कर रहे। बहुत ही क्रुशियल मोमेंट है दोनों टीमों के लिए। तो चलिए सेफ है भाई, 2 मिलेंगे, स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, अब जीत के लिए चाहिए 4 गेंदे और मात्र 13 रन। क्या मुकाबला बना है भाई, जितना डरोगे उतने डराएंगे, तुम कोशिश तो करो, बड़े बड़े सर झुकाएंगे। ओ फिर से मिस टाइमिंग लगा है, ऑन साइड पे लॉफ्टेड ऑन ड्राइव का स्ट्रोक है, फील्डिंग क्या कमाल की है, थ्रो देखिए परफेक्ट। जी नहीं, नहीं ले सकते रन, दोनों साइड से भागना था आपको। सचिन कडू बता रहे भाई देवा पाटिल आपको आउट नहीं है, आपको स्ट्राइक पे जाना है, क्योंकि दोनों तरफ से स्ट्राइक छोड़नी पड़ती है। देवा पाटिल निकल रहे थे, शंकर जादव शायद तैयार थे उतरने के लिए, लेकिन भाई बच्चे अभी मुकाबला, देवा पाटिल आउट नहीं है। तो चलिए 4 गेंद, 3 गेंदें बची है, 3 गेंद पे 4 आ गए, 16 चाहिए थे, अब चाहिए 12। 2 छक्के मारने बहुत ही आसान होता है क्रिकेट में 2 छक्के मारना, लेकिन क्रिकेट में 6 गेंद पे 1 बनाना मुश्किल होता है। तो क्या बनेंगे बचेंगे, 3 गेंद 12 रन, अभी तक मुकाबला बैलेंस है। और देखिए भाई मजा आ रहा है, देवा पाटिल इनको नाराज नहीं होना, इनको विनिंग स्ट्रोक खेलने। मिस टाइमिंग है, हवा में, फील्डर नीचे, चलिए विकेट आएगा और मैदान में आएंगे मैच फिनिशर शंकर जादव। मुकाबला अभी भी बचा है भाई, क्योंकि शंकर जादव ने इससे पहले भी ये कारनामे किए, 6 गेंद पे 6, 2 गेंद पे 12, 3 पे 18, लेकिन वही मोमेंट पे उतरे। अब मजा आएगा, 2 गेंद 12 की आवश्यकता है। दिनेश गौते को अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मौका शंकर जादव के हाथों में, बल्लेबाज कैच आउट है। 2 गेंद कंपलसरी 12 चाहिए। बंटी पाटिल देखिए इमरजेंसी बॉलर इसे कहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 साल बाद वो उतरे मैदान में गेंदबाजी के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया कर रहे बंटी, इमरजेंसी बॉलर काम आ गया भाई। सीएस के देखिए 34 बचाने थे, 2 गेंद 12, और मैंने अभी कहा इतिहास कहता है शंकर जादव मैच फिनिशर, कई बार वो रिकॉर्ड बना इनके नाम पर, 1 गेंद 6, 2 गेंद 12 के वापिस इतिहास दोहराएंगे शंकर जादव। यॉर्कर गेंद, सीएसके सिद्धि करवले, क्या बात है भाई। देखिए लो स्कोरिंग का मैच इनके नाम पे रहा, किसी ने सोचा नहीं था कि ये देखने मिलेगा आज, लेकिन ये कमलाकर शेठ पाटिल आपके टूर्नामेंट में देखने मिला। मुकुंद राजे साहब बिल्कुल जीत लिया इस मुकाबले ने। और देख कमलाकर शेठ पाटिल आप ही स्पॉन्सर है शायद इस टीम के, बहुत खुश है, देखिए खुशी, स्पॉन्सर कितने खुश है देखिए सीएसके का परफॉर्मेंस देख के, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए नहीं, पूरे सीजन के लिए। क्या बात है भाई, कमलाकर शेठ पाटिल की टीम जीती है। आई गांव देवी श्री गणेश सिद्धि करवले सीएसके, अभिनंदन गाइज, अभिनंदन, व्हाट अ मैच, हार्ड लक देंगे स्कायरा 11 छत्रपति शिवाजी महाराज नेरेबा को, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन पूरे सीजन के लिए कमलाकर शेठ पाटिल आपने जो टीम स्पॉन्सर की है साई राजे भाई, कोई भी कर सकता है, ऐसी टीम को कोई नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ये पैसे लुटाने वाली टीम है, इन पर पैसे लुटा सकते हैं, कमाल की टीम है भाई साई। ज्या अतिथी गणांच्या आपण आवर्जून वाट पाहत होतो ते आर